पता नहीं मेरी ये जो ऑडियो है, ये जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कितना सटीक है आपके लाइफ में, कितना आप अनुभव करोगे। बट दोस्तों, मेरी बात याद रखना, एक चीज जो जिंदगी की बहुत इंपॉर्टेंट है, जो शायद हम सब कहीं ना कहीं एक एज में इग्नोर करते चले जाते हैं, खासकर वो लोग जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के हैं, कि जब कुछ बड़ा करना होता है तो बहुत शांत से, बड़े संयम के साथ, अगर भगवान आपको कुछ दे रहा है, आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो, और जो आप ड्रीम करते थे अपने चाइल्डहुड में, अपनी उस टाइम जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब चैलेंजेस थे, जब आपके पैरों पे चप्पलें नहीं थी, और कहीं से अगर अरेंज भी होता था तो उसकी बद्धी टूटी हुई थी, तो वो मम्मी की साड़ी वाली अल्पिन जब आप नीचे लगाते थे उसमें डाल करके, और फिर वो आपको जो चलने में आनंद आता था कि यार चलो ये मेरी चप्पल जो है वो जुड़ गई। या फिर जब आपको कहीं से भी कुछ ऐसा न मिलता था साधन चलने के, तो उस टाइम में जब आपके पास एक छोटी सी कहीं से अरेंज करके माँ बाप आपको या कोई रिश्तेदार या कहीं कबाड़ से एक टूटी हुई साइकिल जिसको आप मरम्मत कराते हैं 150 रुपए लगा करके, और उसके बाद फिर जब आप उसको चलाते हो और चलते चलते उसकी जो चैन है वो जब उतर जाती है, और फिर आप रोक करके फिर से जब चैन उसकी चढ़ाते हो ना, वो जो सुख मिला था यार, याद रखना वो जिंदगी में सुख जो है वो दोबारा नहीं मिलेगा। दोस्तों, वो स्वेटर, जो पहला स्वेटर जो सर्दी में जिसको मम्मी ऊन ला करके बिनती थी, और जैसे ही उन्होंने पहली बार जब ऊन में डाली, उसमें दिया सलाई में ऊन बुनाने वाली बड़ी बड़ी सुइयां, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं पता, तो पहले धागे जब उसमें आते थे तो आंखों की चमक, आपको लगता था हाँ यार मेरे लिए ये कुछ बन रहा है। फिर जैसे उसमें दूसरा फोल्ड आता था, तीसरा फोल्ड आता था, क्लास में आप 4th की क्लास में बैठे हो और अचानक आपको वो याद आ जाता है कि नहीं यार, वो मम्मी ने मेरे लिए स्वेटर बुना था, और उसकी 3 स्ट्रिप बना दी थी, 3। तो आते ही फिर मम्मी मेरा स्वेटर कितना बुना, तब तक आपके स्वेटर का लगभग थोड़ा सा काम और बढ़ जाता है। तो उसके बाद फिर आपको लग रहा है कि इधर सर्दियां आ रही हैं, इधर आपका स्वेटर बुना जा रहा है, जिसमें बढ़िया लाल नीली पीली कई सारे ऊने एक साथ पिरोए जा रहे हैं। दोस्तों, याद रखना, जिंदगी में ये वापस कभी नहीं आता। वो पल जब किसी शादी की शाम आप अपने घर वालों के साथ जाते हो, और उनमें से किसी के पास एक बढ़िया सी गाड़ी होती है, और आपको उसमें पैर रखने का, उसकी सीट में बैठने का मौका मिलता है, और फिर जब आप जाते हो तो फिर वो जो सुकून है, वो किसी अपने के भले की हो, आपकी खुद ना हो, लेकिन फिर भी आपको वो दोबारा कभी नहीं आता। तो जब भी कभी आप सफलता के लिए जाते हो तो याद रखना कि बड़ी शांति के साथ, क्योंकि जो सुख आप भोग के आए हो, जो चीजें आपने बचपन में मिली, आप एज ए यूथ, आप याद रखना कि जिंदगी में वो वाला सुख आपको दोबारा नहीं मिलना है। तो इसलिए ज्यादा इतराना नहीं है, ज्यादा नखरे नहीं मारना है, ज्यादा किसी को दिखाना नहीं है। आपका काम है बड़ी शिद्दत से, बड़ी मेहनत से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना, अपने काम को अच्छे से अच्छा करना, अपनी बेहतरी के लिए, अपने लोगों की बेहतरी के लिए चुपचाप मेहनत करते रहना, चुपचाप आगे बढ़ना। जब भी कभी कुछ अच्छा हो, वो पहली बार जब आप अपने पैसे से जब नया जूता लाते हो, तो वो सुख, उसकी फोटो डालने की बजाय आप सोचो कि नहीं यार, ये ले तो लिया, लेकिन जो वो सुख था वो दोबारा नहीं मिलना है। अब बड़ी बड़ी जब गाड़ियां जब आप लाते हो, तो उसकी कई सारी फोटो लगाने के बजाय आप सोचो कि नहीं, वो जो साइकिल पे चेन वाला सुख आज भी आपको नहीं मिलेगा इनसे। तो इस चीज को हमेशा जहन में, अपने दिमाग में तो बैठाल के ही चलना कि नहीं, जो सुख आप भोग के आए हो, वो भले ही कितना स्ट्रगल में हो रहा हो, लेकिन उसका मजा, उसकी जो चमक, उसकी जो जिज्ञासा, वो आप जिंदगी में आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है। तो बहुत दिखाने से, दूसरों की हाय लेने के बजाय काम बड़ी शांति से अगर करेंगे तो शायद और बेहतर होगा, कल और बेहतर बनेगा। क्योंकि
इतने सालों में जब बहुत कुछ देखा तो एक चीज समझ में आ रही है कि नहीं, हमें अपनी काम को ना बहुत चुपचाप काम करना चाहिए, उसके शोर कहीं तक ना हो। और आप जैसे भी जो काम करते हो ना, वैसे भी आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो दुनिया के सामने आ ही जाते हैं, वो अच्छे बुरे। लोग जो आपको जानते होंगे वो तो ठीक, जो नहीं भी जानते होंगे वो भी शायद उस चीज से धीरे धीरे, आप भले ही ना जानते हो लेकिन सामने वाले आपको जानेंगे। तमाम ऐसे लोग मिलेंगे। तो आपको कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जिंदगी में वो सारी चीजें जब बेहतरी वाली आप करते हो तो लोग आपको पहचान जाते हैं, लोग रोक करके आपसे के साथ फोटो लेंगे, आपको प्रोत्साहन करेंगे, आपको मालाएं पहनाएंगे। बहुत सारे लोग पेपराजी के लिए खड़े होंगे, मतलब फोटोज आपकी उतारने के लिए खड़े होंगे। आपको फिर कुछ करना नहीं है, आपको खुद ही ये नहीं प्रूव करना है कि नहीं मेरे अंदर इतना, आप लोग हैं, लोग आपको बिल्कुल आपके अच्छे काम को अप्रिशिएट करने के लिए, बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत अच्छी दुनिया है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मेरे जितने भी ये यंग माइंड है, मेरा एक ही उद्देश्य है कि ये जो यंग माइंड्स हैं, इनकी जो नर्सरिंग हो, इनकी जो थॉट प्रोसेस हो, वो जबरदस्त होने चाहिए। वो कोई भी जेंडर का हो, वो कोई भी हो, वो बहुत दूर रहे कुछ चीजों से, वो परे रहे जो भौतिक आकर्षण की चीजें हैं उनसे। क्योंकि वो एक टाइम में आपको लगता है कि नहीं, आप मजा आ रहा है, बट वो कहीं ना कहीं वो मीठा जहर आपको और आपके साथ बहुत सारे ऐसे रिश्तों को, बहुत सारे लोगों को क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। ये एनर्जी है, ये इसका एक दिशा होती है, जो दिशा बहुत ही फोकस्ड जब आप चलते हो तभी आप उस डायरेक्शन को पकड़ पाओगे। क्योंकि अनंत दिशाएं हैं, लेकिन कौन सी डायरेक्शन आपके लिए है ये आप ही बेहतर तरीके से जानते हो। तो लग जाओ जिंदगी में, जो कुछ मिल रहा है उसके ब्लेसिंग्स, ईश्वर को धन्यवाद देकर, अपने जिस भी रूप में आप किसी भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, खुदा को मानते हो, जीसस को मानते हो, धन्यवाद देते हुए लग जाओ अपने काम में और करते रहो। एक मंजिल मिल भी गई तो दूसरी मंजिल मिलती रहेगी। ये जर्नी बड़ी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी है। बहुत से लोग जिसको बड़ी आसानी से सरेंडर करके छोड़ देते हैं। दोस्त, हर एक ईयर, मतलब कभी भी आप बूढ़े नहीं होते हो, शरीर आपका बूढ़ा हो रहा है, आत्मा वही है, वो उसमें उतना है पोटेंशियल कि वो आपको जैसे जैसे आपके अनुभव बढ़ते चले जाएंगे वो और ज्यादा रिफाइंड होती चली जाएगी, और भी अच्छी होती चली जाएगी। ये हमेशा याद रखना, मजा आएगा अगर जिंदगी के जीने को तरीके को सीख लिए, अगर साधारण तरीके से जिंदगी जीना सीख ली और मेहनत करना कमाना सीख लिया। और यकीन मानो, जो आज भी जो आप पल जी रहे हो ये भी बेशकीमती है आने वाले कई पलों से। क्योंकि आज आप जो कुछ है, सबसे बड़ी जो प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, आपकी दो ब्यूटीफुल आंखें, जो इतनी खूबसूरत आंखें जिनसे आप पूरा दुनिया देख रहे हैं। आपके पास एक चेहरा है, आप लोगों को दिखाने के लिए, भले वो किसी भी रंग का हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो चेहरा है जिसको आप आसानी से लोगों तक दिखा सकते हो। आपके पास ये दो हाथ हैं जो दुनिया बदलने की क्षमता रखते हैं। इन्हीं हाथों की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने, इनके नहीं भी हैं, उन्होंने भी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। आपके पास दो पैर हैं जिससे पूरी दुनिया को नापा जा सकता है। जिस तरीके से तकनीकी बढ़ रही है उस तरीके से आइए और बड़ी बड़ी छलांग आप लगा सकते हो। आप एक दिन के अंदर किसी दूसरी कंट्री में पहुंच सकते हो। ये सब इंसान के द्वारा ही किए गए काम है और ये उसने ही संभव किया है। ये सब आप कर सकते हो। आपके पास एक बढ़िया सा मुंह है जिससे आप अपनी बात लोगों तक बोल सकते हो। आप लोगों को सुन सकते हो अपने सुंदर कानों से। आप खूबसूरत जो फूल हैं जिनकी महक बहुत अच्छी है, उनकी महक को आप सूंघ सकते हो। आपके पास ये नाक है, आप अच्छा बुरा सब, आप टेस्ट के लिए आपके पास एक जीभ है जिसमें 4 तरीके के तो टेस्ट ग्लैंड्स हैं ही। इसके अलावा आपकी बॉडी पार्ट्स ठीक ठाक बढ़िया काम कर रहे हैं। आपके ऑर्गन्स जो है, चाहे वो दिल हो, गुर्दा हो, किडनी हो, लीवर हो, सब प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं, जो जिंदगी में जीने के लिए बहुत बड़ा मायना रखते हैं। सोच के देखो, भगवान ना करे किसी का अगर कोई भी ऑर्गन फेल है तो वो कुछ नहीं कर सकता, उसके सारे सपने धरे के धरे हैं। तो दोस्त, यकीन मानो, इससे बड़ा सुख, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं है इस दुनिया में।
बस हम एज ए ह्यूमन अपने ट्रैक को बदल देते हैं, हम अपनी इस मस्तिष्क की सोच से चीजें वैसी नहीं कर पाते हैं जैसा हम सोचते हैं कि हम करें। लेकिन इतने ज्यादा हमारे अंदर डिस्ट्रैक्शन है, इतने ज्यादा हम बहुत सारी चीजों में ऐसे इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हमें रियल गोल का, हमें रियल टेस्ट का पता ही नहीं चलता। छोटी सी भी चीजें, छोटी सी भी खुशियों को हम इतना बड़ा बखान कर देते हैं, इमेच्योरिटी दिखाते हैं जो शायद हमें नहीं करनी चाहिए थी, बट हाँ ह्यूमन नेचर है, करते हैं। तो बहुत ही केयरफुली जिंदगी जीनी है, बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर है, सब कुछ आपके कदमों में। थैंक यू।